नमस्कार दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद है कि एग्जामिनेशन की तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि समय समय पर मैं नया नया वीडियो लाता रहूँगा जो आपके एग्जामिनेशन के पर आधारित होगी और आपके एग्जामिनेशन की तैयारी को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने का प्रयास करेगी। तो आज मैं उसी के अंतर्गत एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में समय को कैसे मैनेज करना है, समय को एक निश्चित समय के अंदर कैसे सारे सवाल को हल करना है, इन सारे बिंदुओं पर आधारित है। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम अपने आते हैं अपने टॉपिक पर, अपने वीडियो पर। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हाउ टू मैनेज टाइम इन एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन में टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है टाइम को मैनेज करना। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि समय हम लोग को बहुत ही आसान सवाल हम छोड़ देते हैं समय के मैनेज नहीं करने के चलते। तो चलिए हम बात करते हैं कि कैसे हम लोग समय को मैनेज करते हैं। तो मैंने 4 बिंदु पर यहाँ पर बात किया है। 4 बिंदु के साथ साथ जो है सो यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है कि कैसे हम टाइम को सेव कर सकते हैं। तो उससे पहला है कि गो टू एग्जामिनेशन हॉल विथ एसेंशियल आइटम्स। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है एसेंशियल आइटम्स के साथ एग्जामिनेशन हॉल में प्रवेश करें। और सबसे महत्वपूर्ण एसेंशियल आइटम्स जो है वह है हमारा पेन। यहाँ पर मैंने पेन्स लिखा है, एक से अधिक पेन ले जाइए, क्योंकि हो सकता है कि लिखने के क्रम में कभी वह काम करना बंद कर दे। तो दूसरा जो पेन है वह हमें उपयोग करना है और हमें किसी अन्य व्यक्ति से मांगने में समय बर्बाद नहीं करना है। और दूसरा पॉइंट्स है वॉच, घड़ी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हम तभी करेंगे, टाइम मैनेज हम तभी करेंगे जब हमारे पास घड़ी होगा। तो घड़ी भी एग्जामिनेशन में ले जाने का एसेंशियल आइटम्स है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा वाटर बोतल। एग्जामिनेशन के दौरान यदि हमें पानी पीने की इच्छा होती है तो हम यदि बाहर जाएंगे पानी पिएंगे, या कभी कभी क्या होता है कि व्यवस्था होती है कि प्यून होता है पानी पिलाने के लिए, लेकिन कभी वो समय पर पानी नहीं पिलाता है। तो ऐसी स्थिति में वाटर बोतल भी बहुत ज़रूरी है, साथ में ले जाएं। और साथ यहाँ पर है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। यदि मैथ का एग्ज़ाम हो या ज्योग्राफी का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें इंस्ट्रूमेंट बॉक्स किसी किसी एग्जाम में काफ़ी एसेंशियल हो जाता है। इसीलिए इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स भी एग्जामिनेशन में ले जाएं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ है जो कि एग्जामिनेशन हॉल में हमें ले जाना चाहिए। उसके बाद मैंने लिखा है मैनेज 15 मिनट्स टू रीड क्वेश्चन केयरफुली। 15 मिनट पहले जो हमें 3 घंटा के पहले जो 15 मिनट पहले मुझे क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, तो उस क्वेश्चन पेपर का उपयोग बिल्कुल निश्चित रूप से मतलब कि पूरे क्वेश्चंस के पैटर्न को समझने के लिए में किया जाना चाहिए कि कौन सा सवाल हमें आता है, कौन सा हमें नहीं आता है, कौन सा सवाल का हल मुझे करना है, कौन सा सवाल का हल नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारे अथवा में भी सवाल रहते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं सवाल का जवाब देने के लिए। तो ये 15 मिनट में ये सारा मैनेज करना है बहुत ही केयरफुली। मैंने लिखा है रीड क्वेश्चंस केयरफुली, बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत है और आप इस 15 मिनट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 नंबर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट क्वेश्चंस आंसर अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट। इस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। लोग क्या करते हैं कि जो सवाल हमें आता है बहुत वर्ड लिमिट होता है, क्योंकि वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग ही नंबर होते हैं और उस नंबर के अनुसार हमको एग्जामिनेशन में हमें सवाल का जवाब देना होता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। और 4 नंबर में है राइट क्वेश्चंस आंसर अकॉर्डिंग टू मार्क्स। मार्क्स के अकॉर्डिंग किस प्रश्न में कितने नंबर का है यह भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड लिमिट की बात नहीं की जाती कि इतने शब्दों में जवाब दें। ऐसी परिस्थिति में कितने शब्द में जवाब दें यह डिपेंड करता है उस मार्क्स को देख करके कि यह सवाल कितने मार्क्स का है। तो मैंने महत्वपूर्ण 4 बात किया कि आपको एसेंशियल आइटम्स ले जाना है, जिसमें कि मैंने पेन्स की बात किया, वॉच की बात किया, वाटर बोतल की बात किया और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स की बात किया। फिर मैंने लिखा कि 15 मिनट को आपको मैनेज करना है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ने में। फिर मैंने बात किया कि क्वेश्चंस आंसर को अकॉर्डिंग टू वर्ड लिमिट आपको आंसर देना है। और फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि अकॉर्डिंग टू मार्क्स, क्वेश्चन का आंसर देना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स। ये 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग यदि एग्जामिनेशन में करते हैं तो हम समय को बचा सकते हैं। अब हम आते हैं इस चार्ट की, टाइम टेबल चार्ट। मैंने यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि टाइम टेबल चार्ट ऑफ इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। इंग्लिश क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर मैंने लिया है। आप इसके जगह पे इसके आधार पर आप अन्य सब्जेक्ट में भी आप चार्ट बना सकते हैं और अपने समय को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं एग्जामिनेशन के टाइम को, और उतना ही समय में समय आप दे सकते हैं और उस क्वेश्चन के आंसर के साथ आप इंसाफ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है सेक्शन ए में
सेक्शन ए में चूंकि एग्जामिनेशन मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश पेपर की, तो इसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी दो सेक्शन होता है। सेक्शन ए में जो है जिसको OTQ यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या MCQ भी कह सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यह होता है क्वेश्चन नंबर पूरा होता है 60 क्वेश्चन होता है, लेकिन सवाल का जवाब हमें देना होता है 50 और वो 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 50 मार्क्स का हुआ। तो इस 50 मार्क्स के सवाल को आपको मैं यहाँ पे टाइम देता हूँ 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में आपको ध्यान रखना है, चूंकि टोटल टाइम आपके पास कितना है 180 मिनट्स, 3 घंटा मिलता है, यानी कि 180 मिनट्स मिलता है। उस 180 मिनट्स में से 60 मिनट्स का टाइम हमको देना है MCQ अर्थात OTQ को सॉल्व करने में, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। उतना ही में आपको रंगना है और ध्यान से रंगना है। कभी कभी क्या करते हैं लोग, एक ही कॉलम को डबल रंग देते हैं, तो बहुत हबड़ा करके भी काम नहीं करना है और बिल्कुल सिस्टमेटिकली आपको ये समय देखना है कि कौन कौन सा सवाल आपको आता है और उसको सिस्टमेटिकली आपको रंग देना है। फिर आते हैं हम सेक्शन बी में। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं क्वेश्चन 1 नंबर में जो होता है वो ऐसे होता है और वह 5 ऐसे होता है। यहाँ पर 5 ऑप्शन होता है, उस 5 में से किसी एक का लिखना होता है और यह लिखना होता है, ये 8 नंबर का होता है। तो ये 8 नंबर का होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितने समय में हमको जवाब देना है। तो यहाँ पर टाइम के लिए मैं जितना नंबर रहता है ध्यान यही रखना है कि जितना नंबर है उस नंबर का दुगुना आप लगा सकते हैं। 8 × 2 यानी कि 16, यानी कि 16 मिनट का समय देना है आपको ऐसे लिखने में। फिर मैंने यहाँ पर 2 नंबर में लिखा है, ये 2 नंबर में क्वेश्चन होता है आपका एक्सप्लेनेशन का, प्रोज का हो सकता है या पोएट्री का हो सकता है। 2 या 3 में एक्सप्लेनेशन होता है जो 4 होता है, जिसमें से जवाब देना होता है 1 का, तो यह भी 4 मार्क्स का हुआ और इसमें भी आप 8 मिनट इसका दुगुना कर देंगे तो 8 मिनट हो गया। फिर 3 नंबर में भी एक्सप्लेनेशन होता है, वो 4 नंबर का होता है और 1 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, तो 4 दूना 8 हो गया ये। फिर 4 नंबर क्वेश्चन में जो है सो 2 होता है। इसमें मैंने बताया कि आपको एप्लीकेशन या एप्लीकेशन या लेटर लिखना होता है और 1 लिखना होता है, ये 5 नंबर का होता है, तो 5 दूना 10 मिनट देना है आपको लेटर या एप्लीकेशन लिखने में। फिर यहाँ पर है 5 नंबर में है, ये 10 क्वेश्चन 10 होते हैं, लेकिन जवाब देना रहता है 5 का और ये 2 नंबर का होता है, यानी कि 10 मार्क्स का होता है और आपको 20 मिनट में कंप्लीट करना होता है। ये 10 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होता है, 40-50 वर्ड्स में लगभग देना होता है। और फिर ये 6 नंबर में है, यह जो है सो इसमें 5 क्वेश्चन होते हैं, इसका जवाब मात्र 3 का जवाब देना होता है और इसमें मतलब ये 15 नंबर का होता है और यह 15 दूना 30 मैंने यहाँ पर लिखा है। और इसमें भी आप इस 30 नंबर में समय आप बचा सकते हैं, क्योंकि प्रोज पोएट्री वाला होता है उसमें तो बहुत जल्द आप उसको बना सकते हैं, तो इसमें भी समय बच सकता है। लेकिन फिर मैंने यहाँ पर 30 नंबर दिया है, डबल कर दिया है। और ये 7 नंबर में जो है सो एक पैसेज होता है या प्रेसिस संक्षेपण होता है, तो यह भी जो है दोनों में से पैसेज या प्रेसिस संक्षेपण दोनों में से किसी एक का लिखना होता है। इससे सबको यदि हम जोड़ देते हैं तो सबको जोड़ने के बाद आता है 100, यानी कि 100 मिनट में आपको ये सेक्शन बी को कर लेना है और सेक्शन ए का 60 मिनट हो गया, यानी 160, यानी 180 से 160 को यदि हम मैनेज कर देते हैं तो हमको 20 मिनट्स आ जाता है। और इस 20 मिनट्स में हम छूट गया है, कहाँ पे क्या कमी है, कहाँ पे क्या गलती है, तो इस तरह से जो है सो हम लोग बिल्कुल एक स्ट्रेटजी से, एक रणनीति के तहत जो है सो हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। और एग्जामिनेशन में टाइम को बचा करके रिवाइज के लिए भी समय हम लोग रख सकते हैं, हमें मिल सकता है। और इस तरह से हम एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के तहत जो है सो अंतर्गत हम अपने क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के टॉपिक को ख़त्म करता हूँ। मस्त रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए और व्यस्त रहिए।